क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे जो करंट बेयर मार्केट लगी है, यहाँ पे बहुत बड़ा क्रैश एक तरफ का देखने को हम लोग को मिला है। और इसके बारे में मेरे क्या आइडियाज़ हैं, मेरा क्या थिंकिंग प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात, आई थिंक मैंने ये एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इथेरियम 1200 के आसपास ट्रेड होगा। बिटकॉइन आई थिंक 22 तक गया था, ऊपर नीचे 22 तक गया था आई थिंक यहाँ पे। और सो अगर ऑल टाइम हाई देखोगे, मैंने बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई कुछ 69,000 था, तो अराउंड 65% ड्रॉप बिटकॉइन के प्राइस में है। इथेरियम के प्राइस में 74% ड्रॉप हो चुका है। BNB 66% ड्रॉप हुआ है। और बाकी की जो ऑल्ट कॉइन है, फॉर एग्जांपल ADA, आई मीन यहाँ तक 90% ड्रॉप हुआ है। सो फॉर एग्जांपल XRP तो 90% ड्रॉप हो गया है। सोलाना 88, मतलब 90% पकड़ लो। डॉट 90% ड्रॉप डाउन हो गया अपने ऑल टाइम हाई से 7 पॉइंट। लुक एट दिस, ओके। सो ये आपकी करंट मार्केट प्राइस है और ये उनका ऑल टाइम हाई है। और मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने आज एक पोल डाला था कि हाउ मनी बेयर मार्केट्स हैव यू सीन, ओके। तो जिन्होंने ये जो क्रिप्टोज़ हैं, ओके, जिन्होंने ये क्रिप्टोज़ 2021 में बाय किया, उन्होंने वो यहाँ पे लॉस में है फ़िलहाल। अगर 2021 में आपने बाय किया है या 2022 में और आपने बाय किया है और अगर आपने होल्ड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे माइनस में चल रहे हो इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो। ऑफ कोर्स आपने होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे 80% ऑल्ट कॉइन्स में हो तो 80% 90% आप ड्रॉप में दिखोगे, और बिटकॉइन में हो तो अराउंड 65% ड्रॉप में दिखोगे। तो सो द क्वेश्चन इज दिस, हाउ मेनी बेयर मार्केट्स हैव यू सीन। सो काफ़ी लोगों के लिए ये फर्स्ट साइकिल है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत पैनिक सिचुएशंस है, काफ़ी लोग पहले देख चुके हैं। सेकेंड 22% सेकेंड टाइम है, एंड लाइक 43% मैंने कई देखी है। तो यस, काफ़ी साइकिल है। सो फॉर मी 2016 से मैंने देखा है। सो 2016-17 का बुल मार्केट देखा है मैंने, उसके बाद 3 साल का बेयर मार्केट देखा है। तो ये जो साइकिल है, इसको मैंने पहले भी कवर किया था कि ये जो मार्केट साइकिल है, आप देखोगे इस वीडियो में मैंने बताया था 5-6 दिन पहले, नहीं 2 हफ्ते पहले, जहाँ पे मैंने आई थिंक इतनी बड़ी क्रैश नहीं हुई थी तभी, वो टाइम पे तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक क्रिप्टो मार्केट का साइकिल कैसे काम करता है। और मैंने ये वीडियो में बताया था कि हो सकता है ये जो बेयर मार्केट है ये अंटिल नेक्स्ट ईयर, आई मीन कुछ 2024 के आसपास चले राइट। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन, बिकॉज हिस्टोरिकली आप देखोगे तो एक बुल साइकिल होती है, एक बेयर साइकिल होती है। बुल साइकिल लगती है हाल्विंग के बाद, जो बिटकॉइन हाल्विंग होती है उसके बाद ही बुल साइकिल आती है। और हाल्विंग होने के 2 साल के बाद एक बेयर मार्केट लगती है, राइट। तो जो नेक्स्ट बुल मार्केट होगी वो शायद 2024 में हो। और अगर उसको कैलकुलेशन किया जाए तो ये काफ़ी लंबा टाइम है। तो द क्वेश्चन इज़ कि ये जो मार्केट साइकिल है, बेयर मार्केट, कितना लंबा चलने वाला है। 2022 में हम लोग, तो क्या पूरा 2023 ही ऐसे ही रहने वाला है? बिकॉज देन सिचुएशन और भी बुरी हो सकती है। इट डजंट लुक गुड, राइट। तो एक बंदे ने यहाँ पे ट्वीट किया है, यानो करके एक बंदे हैं, इन्होंने बोला कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ बेयर मार्केट। तो 3 स्टेजेस है बेयर मार्केट की, एंड ही सेज वी हैव जस्ट एंटर्ड द स्टेज 2, and so basically there is stage 3 also, which will be even worse than this. So are we expecting ethereum even below 1000? Are we expecting bitcoin even below 15 or 20,000? Maybe or maybe not, right? So मैं आपको possibilities बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी यहाँ पे हाल्विंग के लिए 1.5 साल बाकी है, बट थिंग्स चेंज भी हो सकती हैं। थिंग्स चेंज क्यों होंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्यों होंगी, मैं आगे बताता हूँ आपको। बट पहले इसको क्या ये स्टेजेस इन्होंने बताया, ये इसको देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि स्टेज वन डज नॉट फील लाइक अ बेयर मार्केट। सो जो हम लोग ने 2-3 हफ्ते पहले बात किया था कि इट डजंट फील लाइक अ बेयर मार्केट की बेयर मार्केट है, इट लुक्स लाइक जस्ट अ मार्केट क्रैश, राइट। और काफ़ी लोग पॉजिटिव रहते हैं वो टाइम पे, मैंने काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट रहता है, उतना बुरा नहीं होता। एंड देन ही सेज दैट कि देयर कम्स अ स्टेज 2 जहाँ पे 90% प्राइसेस फॉल होती हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 90%, जैसे हम लोग ने बताया कि यहाँ पे 90% ऑल्ट कॉइन के प्राइसेस फॉल होने लगे हैं। एंड दिस इज़ वेयर
लोग एंग्री मोड में चले जाते हैं. ओके, सो people start selling. This is where it gets ugly. Narrative dies, prices fall 90%, and then another 90% layoffs across the board. Okay, mainstream media cynics rise up on stage 2. They laugh, shout, I told you so. सो बेसिकली ये स्टेज 2 में, और लूना हैज सेंटर्स इनटू स्टेज 2. तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि लूना का कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि $1 बिलियन मार्केट कैप लूना यहाँ से गैप हो जाना, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हुआ है मार्केट पे. बाद में इन्होंने बोला कि स्टेज 3. सो व्हाट इज स्टेज 3? नाउ स्टेज 3 इज द वर्स्ट सिनेरियो, और मुझे लगता है कि स्टेज 3 आएगा शायद नहीं. क्यों ऐसा लगता है मैं आपको बताता हूँ, बट स्टेज 3 है क्या. स्टेज 3, during stage 3 you will want to walk away, regulators will kick us while we are down, your favorite Twitter regions will go quiet, Web2 investors will quite stop allocating, talented builders will leave, companies will shut down, you'll question everything. Now, so here stage जो 3 है, this is the worst scenario, because यहाँ पे stage 2 में क्या हो रहा है कि stage 2 में भले मार्केट यहाँ पे डाउन है, ओके, क्रिप्टो डाउन है, बट स्टेज 2 में अगर आप देखोगे तो अभी भी वीसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए स्टार्टअप, जिसको मैंने कवर किया था कुछ दिनों पहले कि बॉस दे आर बुलिश, राइट. सो बेसिकली भले मार्केट डाउन है, लेकिन इफ यू रियली सी, बहुत सारे कंपनीज अभी भी बिल्ड हो रहे हैं, जॉब्स अभी भी बहुत सारे से, NFT प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो काम चल रहा है. भले मार्केट डाउन है, राइट, लेकिन काम चल रहा है. दिस इज स्टेज 2. ये बंदा बोल रहा है कि इन स्टेज 3 there will be no money for the companies and companies will shut down and then there will be no jobs. That will be वो बहुत बुरी सिचुएशन होगी फॉर श्योर. ओके, बट आई डोंट थिंक स्टेज 3 की मुझे पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत सारी आ रही है और नए नए प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बन रहे हैं. NFTs कंटिन्यू होगा, भले थोड़ा प्राइसेस गिरेगा NFTs में, बट नई नई ब्रांड्स कंपनीज आ रही हैं NFTs में. और ये पहले जैसा मार्केट सिचुएशन नहीं है. दिस टाइम इट हैज डिफरेंट, राइट. 2017 2018 का, अगर 18 का बेयर मार्केट देखोगे तो वो टाइम पे कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट थे नहीं, खाली बिटकॉइन ही था. आज इथेरियम पे दुनिया भर के प्रोटोकॉल्स बने हैं, NFT के यूज केसेस आ रहे हैं, Web3 में इन्वेस्टमेंट आ रहा है. तो आई डोंट थिंक कि हम लोग स्टेज 3 पहुँचेंगे, बट बंदे ने ये बोला कि स्टेज 3 में ये होने की संभावना है. आई मीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे मैंने बोला, अभी भी 1-1.5 साल अगर देखा जाए तो हालविंग को बाकी है, तो शायद वो सिचुएशन आ जाए, बट मुझे उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम लगती है, क्योंकि सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग Web3 क्रिप्टो पे लॉन्ग टर्म में बुलिश हैं. स्पेशली बड़े बड़े कंपनीज, स्पेशली बड़े बड़े इंजीनियर्स, दे आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, राइट. सो आई डोंट थिंक स्टेज 3 आएगा. बट एक और इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, आई मीन सेल्सियस जैसी कंपनी, जहाँ पे लोग क्रिप्टो डिपॉजिट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं. सेल्सियस ने बहुत गंदी न्यूज़ यहाँ पे दी, इन्होंने विड्रॉल फ्रीज कर दिया यार. दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन एज एन एक्सचेंज. मार्केट कंडीशन कोई भी हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो. सो दिस इज़ वेरी बैड. आई होप कि बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसा ना करें, बिकॉज दिस इज रियली बैड. सेल्सियस का पूरा नाम खराब हो रहा है. ये लोग बोल रहे हैं कि सेल्सियस इज पॉजिंग ऑल विड्रॉल, स्वैप एंड ट्रांसफर. सो बेसिकली ये लोग ऑलरेडी स्टेज 3 में आ गए अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये लोग तो मतलब कंपनी ऐसा बंद ऑफकोर्स ये लोग बंद नहीं कर रहे हैं, फिलहाल फ्रीज कर रहे हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेड, राइट. एज एन एक्सचेंज, एज अ कंपनी, यू कैन नॉट decide to freeze customers withdrawal. So finally, what are my thoughts, ideas, mindset? I think that market cycle, it's just a general market cycle. अगर आपने market cycle देखी है तो आपको ज़्यादा उतना I think शायद पैनिक ना हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखी है. And this is just another market cycle, right? Yes, the question is how long. So अगर आप टेंटेटिवली देखोगे तो मे बी अनदर 1.5 year 2 year बेस्ड ऑन द हिस्ट्री. ओके, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि बॉस ये अगर इतनी बड़ी बेयर मार्केट है तो हाउ एम आई प्रिपेयर्ड, राइट. एट द सेम टाइम आई डू से कि बहुत सारी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब्स बहुत ज़्यादा है. 2017-18 में जॉब्स नहीं थी क्रिप्टो में, आज तो क्रिप्टो में बहुत सारी जॉब्स भी हैं जो बना रही हैं. हालांकि ये जॉब्स जाए नहीं, जब तक ये जॉब्स हैं we are still good in crypto, right. and of course the best strategy is absolutely, अगर यहाँ पे कैश फ्लो है, अगर आपके पास जॉब है, if you have an income, is to accumulate Bitcoin and Ethereum at this price, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल कहीं नहीं गया बिटकॉइन का और इथेरियम का. पर्सनल ओपिनियन, राइट, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. सो आई नो कि नेक्स्ट बुल मार्केट में बिटकॉइन विल मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई, मे बी 100K.
Ethereum will make a new high, 100 new all-time high, maybe 10,000. So that is my personal opinion, not a financial advice. So for the long term, it is still good opportunity to accumulate. NFTs एवरी डेज आ रही हैं, NFTs अभी भी लॉन्च हो रही हैं, तो NFTs में अभी भी उतना बुलिश मोमेंटम, बड़े प्राइसेस कम है बट नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर क्रिप्टो स्पेस, राइट. सो दिस इज ओवरऑल माई स्ट्रैटेजी कि उतना भी नेगेटिव होने की बात नहीं है, भले मार्केट डाउन है. सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि एब्सोल्युटली यहाँ पे पैनिक मोड है मार्केट में. दिस इज द राइट टाइम टू जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट एंड सी कि कितना डिप जाता है, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी राइट नाउ. और भी यहाँ पे बिटकॉइन और भी प्राइस नीचे जा सकता है, इथेरियम और भी प्राइस गिर सकता है. सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू जस्ट वेट एंड वॉच and have a long term view overall. Let me know what you think. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Take care.